नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेरिका। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भीषण ठंड में प्रवासी भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। बजट सत्र के पहले हिस्से के अंतिम दिन आज लोकसभा में पेश होगा नया आयकर विधेयक। इनकम टैक्स कानूनों को आसान बनाना है बिल का उद्देश्य। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति आज संसद के दोनों सदनों में रखेगी अपनी रिपोर्ट, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी बजट पर चर्चा का जवाब। भारत का वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा। इंग्लैंड को तीसरे वनडे में दी 142 रन से शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी कि ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं। पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो भारी बारिश के बीच भी भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखते ही बना। उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद की शपथ ली है। एक दिन पहले ही गबार्ड ने पद की शपथ ली है। गबार्ड के पास अमेरिका के 18 विभिन्न खुफिया एजेंसियों की देखरेख और समन्वय का जिम्मा है। तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्य कर्मी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस के सदस्य रह चुकी हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन मार्से में एक बार फिर से भारत और फ्रांस की दोस्ती की मजबूत डोर दिखाई दी, जब मार्से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहीं से उनकी विदाई दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को विदाई देने मौजूद रहे। मार्से में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो साथ ही पीएम ने इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश करेंगी। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया ये विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। संसद के दोनों सदनों में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट टेबल की जाएगी।
इससे पहले 30 जनवरी को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में देश भर की विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले का भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल अपने साथी सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली द्वारा पेश की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति के पास वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें से 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं और 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। वक्फ के संबंधित ट्राइब्यूनल में कुल 19,207 मुकदमे चल रहे हैं, जिसके जमीन हड़पने और अतिक्रमण को मिलाकर कुल 6,560 मामले चल रहे हैं। राज्यसभा में आज बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उच्च सदन में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगी। दोनों ही सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। साथ ही दोनों सदनों में कई प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। संसद के बजट सत्र का पहला भाग आज तक का है। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन ऐसे समय में किया गया जब एक दिन पहले ही जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर तारकुंडी क्षेत्र में अग्रिम चौकी पर बिना उकसावे के गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने कोई सटीक आंकड़ा दिए बिना कहा कि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। महाकुंभ में देश और दुनिया भर के सनातनियों का आना जारी है। माघी पूर्णिमा पर रात 10 बजे तक केवल एक दिन में ही 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का जो अनुमान सरकार ने लगाया था, उससे कहीं अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघी पूर्णिमा तक की स्नान करने की श्रद्धालुओं की संख्या 48 करोड़ को पार कर चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ में सनातन संस्कृति के उभरने से खुश हैं। भारत ने इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को 142 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत द्वारा मिले 357 रन के जवाब में अंग्रेज टीम 214 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए टॉम बैटन ने सबसे अधिक 38 रन बनाए। बेन डकेट ने 34 रन पर आउट हो गए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान भारतीय टीम ने 356 रन बनाए। मैच में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित शर्मा 1 रन पर आउट हो गए। इसके बाद पारी को संभालते हुए विराट कोहली 52 रन बनाकर आउट हुए। भारत को तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जहां गिल ने 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्हें आदिल रशीद ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराया। वे 64 गेंदों में 78 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने 78 रनों की दमदार पारी खेली। हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अक्षर पटेल 13 रन और केएल राहुल ने 44 रन बनाए। इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।